इंडिया में भी सिखों ने मुसलमान जिनके साथ रहते थे, जब वो वहाँ से छोड़कर आ गए तो उनकी बच्चियों को हिफाजत से रखा, और बाद में जब ये आपस में तब्दीली शुरू हुई लोगों के, यहाँ से लोग वहाँ गए और वहाँ से औरतों को बरामद किया, और यहाँ से हिंदू आए और उन्होंने यहाँ से अपने अजीज़ों को लेके गए, तो भी आपस में खैर वाफिस से जो लोग अच्छे थे उन्होंने अच्छा रखा, जो इनकी बुनियाद जो थी अच्छी तालीम पर थी उन्होंने हिसाब से रखा। नाम मेरा वक़ार अहमद ज़हीर है। मेरे वालिद का नाम इफ्तिखार अहमद ज़हीर था। जब ये पार्टीशन हुआ तो हमारी जो रियासत थी मालेरकोटला, वो मुसलमान रियासत थी और आसपास के इलाके में वहाँ इतना ज़्यादा फ़साद जो है वो ये खून आलूद किस्म के वो नहीं हुए। हमारी फैमिली 1948 के बाद पाकिस्तान आई, और जब हम आए तो वहाँ से हमें मुझे जो याद है वो ये कि एक ट्रक में सवार कराया गया ख़ानदान को, और हम, मेरी वालदा और कुछ अजीज़, मेरे से एक बड़ी बहन भी थी, हम तमाम लोग जो है वो आए, और हमारा ड्राइवर भी सिख था और गार्ड भी सिख था, और वो हमें वहाँ से बखैर आफियत रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर चेकिंग होती रही, तो लेकिन वो हम खैर आफियत से वहाँ पहुँच गए, लाहौर पहुँच गए। दो 2012 में जब मुझे इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे बड़ा शौक था अपना घर देखने का। मैं मालेरकोटले गया, मैंने वो घर देखा, और उसमें हैरानी की बात ये थी कि जब हम पूछते हुए उस मोहल्ले में पहुँचे तो एक साहब ने बताया कि जो आर्च बनी हुई है ये वो मोहल्ला है जिसे आप तलाश कर रहे हैं। और जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मेरा बेटा मेरे साथ, उससे मैंने दाखिल होते ही ये कहा कि ये हमारा घर है। उसने कहा, अबू आप कह रहे हैं कि मैं 4 साल का यहाँ से गया था, 4 साल के बच्चों को बगैर देखे पुष्ट से घर कैसे याद हो सकता है। तो मेरे जहन में वो लोगों का पीछे से गुजरना और खिड़कियाँ वो जहन में थी। खैर हम सामने गए और सामने जाके हमने दरियाफ्त किया, लोगों को बुलाया, पूछा कि जी कोई बुजुर्ग आए और बताए कि यहाँ कौन रहता था। तो एक बुजुर्ग आए और उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल सही आए हैं, यही आपका घर है, और यहाँ आपके दादा जो है वो वकालत करते थे और यहाँ पर रहते थे। हमारे सिलसिले में भी इसमें एक बात जो मैं बड़े वसूख से और बड़ी हैरान कुन मेरे लिए भी है, वो ये है कि मेरा उस धरती से क्या ताल्लुक़ था। और जब मैं ट्रेन में दिल्ली से जा रहा था तो लुधियाने में हमने उतरकर वापस मालेरकोटले आना था, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन मालेरकोटले पर नहीं रुकती थी। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने बताया कि जी अब अगला स्टेशन मालेरकोटला होगा और वहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी, तो जब ट्रेन गुजरी वहाँ से और मैंने मालेरकोटले का वो लिखा हुआ पढ़ा प्लेटफॉर्म पर, तो मेरे दिल के अंदर वो अचानक धड़कन तेज हुई जो मैं आज तक याद करता हूँ। अगरचे मैं बड़ा अपने आप को फील करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल आदमी नहीं हूँ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, लेकिन वो लम्हा मुझे आज तक याद है। मेरे वालिद साहब के ज़ाहिर है कि तालीम वहाँ हुई, तो उनके इर्द गिर्द दोस्त जो थे उनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी, तो वो सुनाया करते थे बातें बहुत, और बड़ी दिलचस्प बातें होती थी। उनका एक दोस्त था जो वहाँ तहसीलदार था, वो ये कहा करते थे कि वो जब आता था तो चूँकि हिंदू जो हैं वो गाय का गोश्त नहीं खाते, तो वो कहा करता कि मेरे लिए बकरे के कबाब ख़ास तौर पर तैयार कराए जाएँ। और चूँकि उसे इस बात का एहसास था कि ये आपस में फासला जो है वो खाने के एतबार से लोग ख़ास ख्याल रखते हैं, तो वो सुनाया करते थे कि जब वो आता और खाने की मेज़ पर बैठता, हम इकट्ठे खाना खाते, तो वो उस कबाब की प्लेट पर हाथ लगा कहता कि आप मुसलमानों के लिए अब ये नजीस हो गई है, अब ये सारे कबाब मैं खुद खाऊंगा। और इसके अलावा भी वो सुनाया करते थे कि एक हिंदू जज होते थे, तो मेरी दादी, उनकी वालदा उनके लिए कभी कढ़ी और कोफ्ते पका कर बेचती, तो वो बहुत इसको पसंद करते, और इस तरह वहाँ ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे थे। अभी अगर आप पढ़ते हैं वो लोग जो सिख यहाँ से गए हैं, बड़े बड़े सियासतदान जो बाद में वहाँ इंडिया में वजीर भी बने, उनकी अगर आप कहानी जेहलुम से गए पढ़ें और सुने तो उनको खुद एहसास होता है कि उन लोगों ने किस कदर प्यार और मोहब्बत से
जो है वो यहाँ ज़िंदगी गुजारी। और बाज़ लोगों ने, इंडिया में भी सिखों ने, मुसलमान जिनके साथ रहते थे, जब वो वहाँ से छोड़कर आ गए तो उनकी बच्चियों को हिफाजत से रखा। और बाद में जब ये आपस में तब्दीली शुरू हुई लोगों के, यहाँ से लोग वहाँ गए और वहाँ से औरतों को बरामद किया, और यहाँ से हिंदू आए और उन्होंने यहाँ से अपने अजीज़ों को लेके गए, तो भी आपस में खैर वाफिस से। जो लोग अच्छे थे उन्होंने अच्छा रखा, जो इनकी बुनियाद जो थी अच्छी तालीम पर थी उन्होंने हिसाब से रखा। लेकिन हर माशरे में हर एक सेक्शन एक डेफिनेटली ऐसा होता है जो लोगों के जज्बात से भी खेलता है और अपने मफादात से फ़ायदा उठाता है। उन्होंने यकीनन इसका फ़ायदा भी उठाया और बड़े दिल शिकन किस्म के वाक़यात भी रूनुमा हुए हिंदुओं की तरफ से यहाँ, और गिराओ और जलाओ और ये भी हुआ। और वो ज़ाहिर है ऐसे ज़ख्म हैं जो अब तक मुंदमिल नहीं हो सके, और हमें ज़रूरत है कि आपस में भाईचारे की वजह से इन बातों को आगे लेकर चलें जिनसे प्यार और मोहब्बत बढ़ता है